हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ़ यू आर वाचिंग माय चैनल एफ और डिलेमा। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो वर्ड आप लोग कॉमनली सुनते हैं मिडिल क्लास, वो मिडिल क्लास एक्चुअल है क्या, वो कहाँ से आया टर्म, और इंडिया में मिडिल क्लास कैसे डेवलप हुआ। इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो बिना देर किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आपने रिच, पुअर और मिडिल क्लास तीनों टर्म्स के बारे में सुना होगा। रिच यानी जो बहुत अमीर है, पुअर यानी जो गरीब है, और मिडिल क्लास आप सोचते हैं कि इन दोनों के बीच में आता है। आप कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मिडिल क्लास जो है वो इनके बीच में आता है। लेकिन मिडिल क्लास की एग्जैक्ट क्या एक्सप्लेनेशन है, क्या अजम्पशंस हैं, उन सबको समझेंगे, और मिडिल क्लास कहाँ से आया है वो भी समझेंगे। तो मिडिल क्लास जो टर्म है वो हमें 18th टू 19th सेंचुरी में यूरोप में देखने को मिलता है। वो वक्त था जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसे मेजर इवेंट्स यूरोप में हुए थे। इन दोनों रेवोल्यूशन से पहले यूरोपियन सोसाइटी जो थी वो बेसिकली एक फ्यूडल सोसाइटी थी। फ्यूडल सोसाइटी यानी ज़मींदारों वाली सोसाइटी, ठीक है, जिसमें खेती करने वाले लोग और खेत को ओन करने वाले लोग, ये दो क्लास थे। लेकिन इसके अलावा और भी तीन तरीके से सोसाइटी को डिवाइड किया गया था। वो तीन क्लास थे: एरिस्टोक्रेसी, नोबेल्टी और पीजेंट्स। एरिस्टोक्रेसी जो राजा वगैरह लोग थे और उनका खानदान, वो लोग एरिस्टोक्रेट्स थे। नोबेल्टी जो कि जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, लॉयर्स, फिजिशियंस, एजुकेटर्स, ये सारे जो लोग थे वो नोबेल्टी क्लास में आते थे। और जो सबसे लोएस्ट क्लास था वो था पीजेंट्स का कास्ट, जो कि मैंने आपको फ्यूडल सोसाइटी वाले पॉइंट में भी बताया। जो खेती करते थे, छोटा मोटा काम करते थे, वो सारे पीजेंट्स में आते थे। अब जैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो कंपनीज फॉर्म हुई, फैक्ट्रीज फॉर्म हुई, जिसमें लोगों ने काम करना शुरू किया। तो धीरे धीरे जो सोसाइटी है वो एग्रीकल्चर से हटके फैक्ट्रीज की तरफ बढ़ रही थी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ बढ़ रही थी। इसकी वजह से क्या हुआ, कुछ लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया, और ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ते बढ़ते कुछ लोग जो हैं वो मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, कुछ इस टाइप के लोग बनने लगे, उस वक्त पर उभरने लगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद। तो यूरोप में मिडिल क्लास का मायने यही था कि जितने भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद लोग जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जिनका बढ़ गया, जो ट्रेड करने लगे, बिजनेसमैन हो गए थोड़े बड़े, इसी क्लास ऑफ पीपल को मिडिल क्लास यूरोप में कंसिडर किया गया। इंडिया का केस अब देखते हैं। इंडिया में ब्रिटिशर्स के आने के बाद मिडिल क्लास जो है वो एमर्ज हुआ। ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो इंडियन सोसाइटी थी, कास्ट के बेसिस पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, राइट, रिलीजन के बेसिस पे हिंदू, मुस्लिम, इकोनॉमिकल बेसिस या एग्रीकल्चरल बेसिस यानी कि फार्मर्स, ज़मींदार, इस टाइप की कैटेगराइजेशन जो था वो सोसाइटी का था ब्रिटिशर्स के आने से पहले। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने इतने टाइम इंडिया पर रूल किया, तो उन लोगों का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस इंडियन सोसाइटी में देखने को मिला। ब्रिटिशर्स का एजुकेट करने का तरीका, उनके वेस्टर्न आइडियाज़ की साइंस को इम्पोर्टेंस देनी है, इस तरीके से रहना है, इस तरीके से सिविलाइज्ड वे में रहना है। मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन उन लोगों ने किया, एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरीके से चलाना है, उन लोगों ने इन सब चीज़ों पे इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस डाला कि इंडिया में एक अलग टाइप का क्लास बन के तैयार हुआ, जिसमें आते थे लॉयर्स, डॉक्टर्स, सिविल सर्वेंट्स, प्रोफेसर्स, छोटे छोटे बिजनेसमैन्स, ये सब उभर कर आए जिनको हमने मिडिल क्लास कंसिडर किया। ये जो क्लास था एग्जिस्ट पहले भी करता था बहुत ही ज़्यादा मिनिमल लेवल पे, लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा एग्रेवेट हो गया और हमने इन्हें मिडिल क्लास कंसिडर किया। अब सोचने वाली बात यह है कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद ही मिडिल क्लास क्यों एमर्ज हुआ। इसका रीज़न ये है कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल करने लगे, जब वो स्टार्टिंग में रूल कर रहे थे, तब उनके लिए रूल करना आसान था, क्योंकि वो वहाँ के ब्रिटिशर्स को भी इम्पोर्ट करके अपना काम करवा सकते थे। लेकिन जैसे जैसे उनका रूल बढ़ता गया, उन्हें ऐसा लगा कि एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना जो है वो इम्पोर्ट करके, लोगों को इम्पोर्ट करके मुश्किल हो रहा है। सो दे डिसाइडेड कि यहीं के लोगों को एजुकेट किया जाए, अपने आइडियाज़ इन लोगों के अंदर डाले जाएं, ताकि ये एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में हेल्प करें और हमारी जो है वो मदद हो पाए, ताकि हमारा खर्चा जो है वो कम हो और हमारे बेनिफिट्स ज़्यादा हों। इसकी वजह से क्या हुआ, एजुकेशन के आने से धीरे धीरे एजुकेशन इंडिया में फैला और लोग ज़्यादा अवेयर हो गए,
वेस्टर्न आइडियाज़ को लेके लोगों को चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता चलने लगा। लॉयर्स एमर्ज हुए, डॉक्टर्स एमर्ज हुए, सिविल सर्वेंट बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ ब्रिटिशर्स के आने के बाद, प्रोफेसर्स एमर्ज हुए। तो एजुकेशन ने मिडिल क्लास को फॉर्म करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तो ये सब समझने के बाद अब देखते हैं प्रेजेंट कंटेक्स्ट में आफ्टर इंडिपेंडेंस मिडिल क्लास का क्या सिनेरियो रहा। इंडिपेंडेंस के बाद भी जितने भी डेवलपमेंट्स इंडिया में हो रही थी वो सारे के सारे फैक्टर्स ने मिडिल क्लास को फॉर्म करने में बहुत हेल्प किया। जैसे आफ्टर द इंडिपेंडेंस आईआईटीज़ फॉर्म हुई, जिसकी वजह से एजुकेशन का स्तर बढ़ा। ग्रीन रेवोल्यूशन आया, जिसकी वजह से बिग फार्मर्स जो हैं वो एस्टैब्लिश हुए कंट्री में। देन 1991 में एलपीजी यानी कि रिफॉर्म्स आते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आते हैं, जिसकी वजह से टर्शरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर को एक बूम मिला। तो इन सब फैक्टर्स की वजह से ब्रिटिशर्स के जाने के बाद भी मिडिल क्लास कॉन्टीन्यूसली एमर्ज कर रहा है। 2004 में टोटल इंडियन पॉपुलेशन में से 14% पॉपुलेशन जो थी वो मिडिल क्लास थी, लेकिन आज सिनेरियो ये है कि हमारी 2021 में 31% जो पॉपुलेशन है वो मिडिल क्लास है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है जिस तरीके से एजुकेशन फ्लरिश कर रहा है इंडिया में, मिडिल क्लास पॉपुलेशन जो है वो आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा फ्लरिश करने वाली है। तो देखा आपने ब्रिटिशर्स के आने के बाद इंडियन सोसाइटी में कितने डेमोग्राफिक चेंजेस आए, किस तरीके से एक क्लास बनी और वो क्लास आजकल कितनी डोमिनेंट हो गई है। तो वीडियो को यहीं एंड करते हुए आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। मिडिल क्लास कैसे इमर्ज हुआ, मिडिल क्लास है क्या, हम किसे मिडिल क्लास कहते हैं, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिले होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है देन प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो।